हमें बताइए इस आंदोलन के बारे में 3 जून को जब मोदी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में इसको पारित किया, हमारी किसान सभा ने और दूसरी जथेबंदियों ने इसका उसी दिन से विरोध करना शुरू किया। हमने पंजाब के अंदर 10 जून को पूरे पंजाब के तहसील हेडक्वार्टर पे इस ऑर्डिनेंस की कापियां जलाई गई और मोदी सरकार के पुतले फूके गए। उसके बाद 1 बाई 1 करके पूरे पंजाब में 30 किसान जथेबंदियों ने अपना एक साझा मंच बनाकर रेल ट्रैक को रोका और जो भी अडानी अबानी के कारोबार है, रिलायंस पंप है या जो टोल प्लाजे हैं पूरे पंजाब में, वो आज तक भी पूरे बंद है। उस वक्त मोदी की सरकार ये बोलती थी पूरे मीडिया में, जो मोदिया गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो ये बोलता था कि पंजाब का किसान नहीं जो सड़कों पर बैठा है ये तो बिचौलिया है, ये तो कांग्रेस का आदमी है, ये अर्बन नक्सली है, पर उसको किसान नहीं दिख रहा था। फिर हिंदुस्तान की सभी जथेबंदियां ने जो आज 500 से ऊपर चली गई है जिनका मंच, उन्होंने कॉल दी कि 5 नवंबर को पूरे देश में 4 घंटे का चक्का जाम होगा। जब 5 नवंबर को पूरे देश में चक्का जाम हुआ, फिर मोदी सरकार ने किसान जथेबंदियां को, पंजाब के नुमाइंदों को सद्दा दिया लिखती तौर पे और मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। पर हमारी किसान सभा ये मानती है कि ये जो एजेंडा है, जो ये कानून है, ये कॉरपोरेट सेक्टर का एजेंडा है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर जो आज तक पैदा करता था देश आजाद होने के बाद, भले ही वो कारखाने में कार बनाता था, मोटरसाइकिल बनाता था, स्कूटर बनाता था, एसी बनाता था, अब वो संकट में है, आर्थिक मंदवाड़े के दौर में चल रहा है। अब हिंदुस्तान के कारपोरेट सेक्टर ने ये सोचा कि ये सामान तो आर्थिक मंदवाड़े के कारण बिक नहीं रहा, क्योंकि आम लोगों की जो खरीद शक्ति है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसलिए उन्होंने आंख हमारी किसान की जमीन के ऊपर है, क्योंकि एक कुदरत का असूल है कि हरेक चीज से बगैर आदमी जिंदा रह सकता है, पर अनाज से बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कारपोरेट सेक्टर है जो वो जमीन को हड़प के, जमीन को इन कानूनों के दायरे में लेके उसका मालिक बनना चाहता है, और जो फिर पैदावार होगी धरती से अनाज पैदा होगा उसको फिर वो अपनी मनमर्जी से अपनी पुड़ियां में बना के बेचने की उसकी तरकीब है। और हिंदुस्तान की किसान जथेबंदियां ने जब 26 और 27 नवंबर को आह्वान दिया कि पूरा देश का किसान दिल्ली के साथ कूच करेगा, तो जब हमने 26 को पंजाब से कूच किया, बाकी देश में भी कूच किया। हमारा उसके बारे में ये कहना है कि हरियाणा की जो खट्टर सरकार है, जो मोदी की बीजेपी की अगुवाई में चल रही है, वो सरकार ने हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाइयां। एक तो उस दिन 26 नवंबर था जो हिंदुस्तान का संविधान दिवस माना जाता है, और जो रोड है जिसको हाईवे बोलते हैं, नेशनल वे है, इसको रोकने का इसको रोकने के लिए जो इसकी खट्टर सरकार की कोई ड्यूटी नहीं बनती थी, इसने मोदी सरकार को खुश करने के लिए वो चापलूसी की है, क्योंकि कौमी शाह मार्ग के ऊपर कोई भी आदमी जा सकता है, और हमारे को हमारा संविधान ये हक देता है कि हिंदुस्तान के लोग अपने कानूनी अधिकार को सरकार के खिलाफ पूरा तरीके से संघर्ष कर सकते हैं। हमने पूरा तरीके से ही लगातार पिछले समय संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस दिन के दिल्ली में आके बैठे हैं, पहले तो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर सील होगा था, 25 तारीख को सील होने को शुरू हो गया था, पर कल की जो रिपोर्ट है पूरे दिल्ली के जो बॉर्डर है चारों तरफ के, वो वक्त सूबों के किसानों ने उनको जाम कर दिया है। दिल्ली की सप्लाई बंद है। कल चौथे गेट की मीटिंग हुई थी। चौथे गेट की मीटिंग में केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे थे, पहले तो इसके ऊपर बोलते रहे कि आप बहस कर लो। जब हमारे नुमाइंदों ने बोला कि हमने आपको लिखती रूप में दे दिया है, क्योंकि 1 तारीख की मीटिंग में केंद्र सरकार के नुमाइंदों ने ये मांगा था कि हमारे को लिखत में दियो, आपके इतराज क्या है। तो हमारे आगुओं ने 1 बाई 1 37 बदलाव हैं जो रिटर्न में उनको दे दी कि हम इसके ऊपर बदलाव चाहते हैं। कल लंच के बाद केंद्र सरकार थोड़ा झुकी है, थोड़ा नरमी की ओर आई है। वो फिर बोलने लगे कि हम इसके बीच में कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, और हमारे आगुओं ने बोला, स्पष्ट किया कि हमारे को अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है।
हम तो जब तक के तीन काले कानून रद्द नहीं आप करेंगे, जब तक पंजाब का और देश का पूरा किसान घर को नहीं लौटेगा। ये तहैया करके है देश का किसान, क्योंकि आज देश के किसान के वजूद का सवाल है, देश के किसान की आर्थिकता का सवाल है, देश के किसान की भूमि का सवाल है। क्योंकि हमारे तो घर में कोई जो लड़के के लिए रिश्ता करने आता है, पहले पूछता है तेरे लड़के के पास जमीन कितनी है। अगर हमारे पास जमीन नहीं रहेगी तो क्या हाल होगा। बिहार में इन्होंने 6 साल पहले, बिहार में 2006 में इन्होंने सरकारी मार्केट को खत्म किया था। आज बिहार में देख लो क्या हाल है। ये बात मेरे को कहनी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी है, सच्चाई है। बिहार का किसान जो जमीन का मालिक है वो हमारे पंजाब में आके मजदूरी करता है, हम तो मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे हैं उनको 5 तारीख को 1 बजे फिर मीटिंग के लिए बुलाया है। हम ये केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं, उसको ताड़ना करते हैं कि इसमें आपकी भलाई है, इसमें देश की भी भलाई है। अगर आप इस कानून को रद्द कर देंगे तो हिंदुस्तान की खेती बच जाएगी, हिंदुस्तान का खेत बच जाएगा, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान की लेबर और आड़ती, ये सब बच सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 86.2% किसान हैं जो 1-2 एकड़ तो लेके 5 एकड़ के मालिक हैं। उनकी बर्बादी हो जाएगी अगर ये कानून नहीं बदले जाएंगे। धन्यवाद।